अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सर्वर इंस्टॉलेशन। जो सर्वर है हमारा जैम्प है। जैम्प इंस्टॉलेशन के बाद ही हम वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे और उसका सेटअप कर पाएंगे। व्हाट इज़ जैम्प? जैम्प क्या है? जैम्प इज़ द मोस्ट पॉपुलर पीएचपी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये पीएचपी इन्वायरमेंट है और इसके ज़रिए हम पीएचपी को रन कर सकेंगे। और इसमें जो ऑप्शन है अपाचे के ज़रिए हम मारियाडीबी और पीएचपी और पर्ल को भी रन कर सकते हैं। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इसको इंस्टॉल करना और यूज़ करना बहुत ही ईजी है। क्योंकि सर्वर की हम बात कर रहे थे, वो सर्वर है हमारा जैम्प को हमने करना है गूगल से डाउनलोड। उसके बाद हम वर्डप्रेस को भी गूगल से करेंगे डाउनलोड करने के बाद हम वर्डप्रेस को मूव करेंगे जैम्प के अंदर। एक फोल्डर होगा htdocs के अंदर। ये प्रैक्टिकली हम करने वाले हैं, जिसके ज़रिए हम डेटाबेस और पीएचपी को रन कर सकेंगे। और इस वजह से हमें जैम्प की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं लोकली काम करने के लिए हम अपने पीसी में जैम्प को इंस्टॉल करेंगे, ताकि हम उसके बाद वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे और उसके प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर पाएँ और सर्वर के ज़रिए, और उसकी जो कोडिंग है देन उसको हम रन कर पाएंगे। ये जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपका जो माइंड क्लियर हो जाएगा, जो आपके डाउट होंगे, क्वेश्चन होंगे, कि क्लियर हो जाएंगे। तो आप इसको बिल्कुल टफ ना लें और इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। ये जब आप प्रैक्टिकली करने लगेंगे देन आपके लिए सारी चीज़ें ईजी होने लगेंगी। जैम्प क्लियर हो गया। अब जैम्प को करेंगे हम गूगल से डाउनलोड, देन हम जैम्प को इंस्टॉल करेंगे। ये दो चीज़ें हमने गूगल से करने हैं डाउनलोड। एक डाउनलोड wordpress.org, इसका हमने लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है। उसके बाद हमने जब जैम्प को भी डाउनलोड करना है तो इसका भी लेटेस्ट वर्जन। जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप गूगल पे जाइएगा, तो जो भी वर्जन लेटेस्ट होगा तो आप उसी को डाउनलोड करें। उसके बाद हमने इसको इंस्टॉल करना है जैम्प को। उसके बाद हमने वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर करना है। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली करेंगे। वर्डप्रेस को और जैम्प को करेंगे गूगल से डाउनलोड। गूगल पे यहाँ पे करेंगे डाउनलोड जैम्प को, लिखेंगे जैम्प एंड डाउनलोड लिखेंगे, करेंगे सर्च करने के बाद ये जो फर्स्ट पे हम वेबसाइट देख रहे हैं apachefriends.org, इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस पेज पे हम लैंड करेंगे। इस पेज पे आप देख पा रहे हैं जैम्प यहाँ पे टॉप पे खड़ा है विंडो के लिए। उसके बाद लिनक्स के लिए भी खड़ा है नीचे, ये लिनक्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए है। उसके बाद यहाँ पे मैक के लिए है, जिनके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे जैम्प डाउनलोड करेंगे। तो विंडो के लिए इंस्टॉल करना है जैम्प। यहाँ पे जो हमारे पास इस वक्त लेटेस्ट वर्जन शो हो रहा है वो पे 8.1.12, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। इसको करेंगे हम डाउनलोड यहाँ से, और उस पर क्लिक करने के बाद हम ऑटोमेटिकली इस पेज पे आएंगे। तो यहाँ इसको आप कट कर लें। यहाँ ऑटोमेटिकली देख रहे हैं नीचे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद हमने करना है डाउनलोड wordpress.org हम लिखेंगे, सर्च करेंगे। उसके बाद हम wordpress.org की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे हम यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन नहीं देख पा रहे। यहाँ पे कॉर्नर में लिखा हुआ गेट वर्डप्रेस, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे डाउनलोड वर्डप्रेस 6.1.1, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है अभी इस वक्त। तो आप यहाँ से इसको करेंगे डाउनलोड। ये डाउनलोडिंग भी स्टार्ट हो चुका है। अब दोनों जब डाउनलोड हो जाएंगे तो सबसे पहले हमने जैम्प को इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस को आपने रहने देना। ऑलरेडी हमने डाउनलोड करके रखे हुए हैं तो वहाँ से हम इनको करेंगे इंस्टॉल। इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, देन इसको भी कैंसिल कर रहा हूँ, और यहाँ ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं तो वहाँ से करेंगे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू। ये है डाउनलोड। यहाँ पे वर्डप्रेस है और जैम्प भी होगा इधर। ये जैम्प है। जैम्प पे आप डबल क्लिक करेंगे, ये वेलकम टू जैम्प, ये पॉपअप हमारे सामने शो हुआ। उसके बाद वार्निंग का ऑप्शन है, तो इसको आपने ओके करना है। अगर आप इसको कट करेंगे तो आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, तो आपने करना है इसको ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा। सेटअप के ऑप्शन पे आपने नेक्स्ट करना है, और उसके बाद अगेन नेक्स्ट। तो आप माइंड में रखिएगा जब भी आप जैम्प को इंस्टॉल करें तो आप इसको सी ड्राइव में इंस्टॉल ना करें, क्योंकि सी ड्राइव में हमने ऑलरेडी विंडो को इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो विंडो जब भी हमारा रिमूव होगा या हमारे पीसी में कोई भी मसला होगा तो हमारा प्रोजेक्ट डिलीट हो सकता है, फॉर्मेट हो सकता है। इसलिए हमने जैम्प को सी ड्राइव में नहीं इंस्टॉल करना। इसको आप किसी और ड्राइव में इंस्टॉल करें जहां आपको लगे कि आपका प्रोजेक्ट सेफ रहेगा, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट बनने वाला है वो जैम्प में बनने वाला है। जैम्प में सारा का सारा प्रोजेक्ट हमारा तैयार होगा, उसके बाद हम उसको लाइव कर पाएंगे। हमारा जो भी प्रोजेक्ट बनेगा जैम्प में बनेगा। जैम्प को हमने किसी और ड्राइव में इसको करना है इंस्टॉल। हम ड्राइव चेंज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डी ड्राइव, तो इसमें ओके करेंगे। जब हम इसको डी ड्राइव में इंस्टॉल करें तो इसका नेम हमें खुद रखना पड़ेगा फोल्डर का, क्योंकि जब हम इसको सी में करें तो वहाँ तो ऑटोमेटिकली जैम्प लिखा आता है। जब इसका ड्राइव चेंज करेंगे तो आपको खुद नाम रखना पड़ेगा। जैम्प हमने रख लिया नाम फोल्डर का, देन इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन ही रहने दें आप, देन इसको नेक्स्ट करें। यहाँ हमारे पास इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। तब तक हम वेट करते हैं ये इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद बाकी काम बाद के। जैम्प को हम इंस्टॉल कर चुके हैं। जैम्प को इंस्टॉल करने के बाद हम इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो टॉप पे ऑप्शन है अपाचे और माइस्कल, इसको स्टार्ट करेंगे। अपाचे को और माइस्कल को करेंगे स्टार्ट। ये उस वक्त हम स्टार्ट करेंगे जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, तो हमने स्टार्ट करना है अपाचे को और माइस्कल को, दोनों को करना है स्टार्ट।
और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं अपाचे और माइस्कल यहाँ पे ग्रीन हो चुके हैं, तो इट्स मीन ये दोनों अभी रन हो रहे हैं। उसके बाद हम इसको मिनिमाइज करेंगे। देन हमने वर्डप्रेस को मूव करना है जैम्प के अंदर। यहाँ से इसको हमने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद हमने जहाँ पे जैम्प को इंस्टॉल किया डी ड्राइव में, आपको याद होगा, तो यहाँ फोल्डर बन गया जैम्प के नाम से। तो इस जैम्प के फोल्डर को ओपन करना है यहाँ पे htdocs के नाम से जो फोल्डर, इसके अंदर हमने वर्डप्रेस को पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद हमने इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद यहाँ पे वर्डप्रेस के नेम पे एक फोल्डर बन चुका है और इसको हमने करना है रीनेम करना है इसको प्रोजेक्ट के नेम से। इसको रिप्लेस करना है अपने प्रोजेक्ट जो होगा उसके नाम से, क्योंकि अब इसके अंदर एक मतलब कोई कोडिंग मौजूद है अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए। टोटली इसमें जो कोडिंग वेबसाइट के लिए किया जाता है वो टोटली इसके अंदर मौजूद है। अभी रिप्लेस करना है प्रोजेक्ट के नाम से डिजिटल प्लैनेट जो हमारा प्रोजेक्ट है। हमने अपना प्रोजेक्ट के नाम से इसको रिप्लेस किया और इसको हम डिलीट यहाँ से कर लें। बेशक जिप फाइल को आप डिलीट कर सकते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारा जो प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर बन गया है इसके अंदर सारी कोडिंग मौजूद है वर्डप्रेस का, जो कि एक ज़रूरी है प्रोजेक्ट के लिए। मतलब इसके ही ज़रिए हम प्रोजेक्ट अपना बना सकते हैं। इसको अब हमने रहने देना है। यहाँ पे अपाचे और माइस्कल स्टार्ट हो चुका है और ये मतलब हमारा जो सर्वर है वो रन हो चुका है। अब हमने किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। हम यहाँ पे क्रोम को ओपन कर रहे हैं। क्रोम में यहाँ पे लिखेंगे हम लोकल होस्ट। आप किसी भी ब्राउज़र में लिखेंगे लोकल होस्ट एंड क्योंकि हमने करना है क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस को क्रिएट करके देन हमने वर्डप्रेस को कन्फिगर करना है, सेटअप करना है। डेटाबेस को हम क्रिएट करने के लिए हमारा जो यूआरएल है ये लोकल होस्ट /phpMyAdmin और स्लैश, उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद पेज पे आएंगे। यहाँ पे जो डेटाबेस का ऑप्शन देख पा रहे हैं सबसे टॉप में, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हम देख पा रहे हैं क्रिएट डेटाबेस। यहाँ पे हम क्रिएट डेटाबेस पे अपना जो प्रोजेक्ट का उसका नेम लिखेंगे। हमारा जो प्रोजेक्ट था डिजिटल प्लैनेट उसका नाम लिख दिया हमने और उसके बाद हमने इसको क्रिएट करना है। इसको आप कॉपी करके किसी फाइल में रखें ताकि आप दोबारा वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर करेंगे तो वहाँ पे इस नेम की ज़रूरत पड़ने वाला है, इसलिए इसको आप याद कर लें या फिर किसी नोट पैड में लिख के रखें। तो मैं इसको क्रिएट करूँगा और क्रिएट करने के बाद यहाँ देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे टॉप पे आ गया डिजिटल प्लैनेट, मतलब हमारा डेटाबेस अब क्रिएट हो चुका है। और एक बात आप याद रखें, ये इसलिए हम सारा कुछ कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जैम्प इंस्टॉल है और जैम्प में अपाचे और माइस्कल स्टार्ट हैं। इस वजह से हम ये सारा काम कर पा रहे हैं। हमने यहाँ पे यूआरएल ओपन किया और अगर हम स्टॉप करें तो स्टॉप करने से आप देखेंगे यूआरएल में कोई ना कोई इशू आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं दिस साइट कैन नॉट बी रीच। किस वजह से कैन नॉट बी रीच हो रहा है? क्योंकि हमारे पास जो सर्वर है जैम्प है तो वो काम नहीं कर रहा, जिस वजह से ये ऐसा हमें शो कर रहा है। तो आपने इसको स्टार्ट ही रखना है। जब भी आपने काम करना है तो अपाचे और माइस्कल को स्टार्ट करना है जैम्प में से, देन आप ये काम कर पाएंगे। अब दोबारा हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पा रहे हैं हम अपने पेज पे आ गए। तो ये मतलब जैम्प की बदौलत सब कुछ हम कर पा रहे हैं। तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट टैब में आना है। न्यू टैब में हमने अब वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर करना है, सेटअप करना है। यूआरएल में हम लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट स्लैश, हम अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। प्रोजेक्ट का हमारा वही नेम सेम लिखना है जो htdocs के अंदर जो फोल्डर क्रिएट किया था वर्डप्रेस को हमने रीनेम करके हमने जो प्रोजेक्ट का नेम लिखा था वही नेम हमने सेम यहाँ पे लिखना है। और उसको लिखने के बाद जब हम इंटर करेंगे तो वही फाइल यहाँ पे सेटअप होने लग जाएगा और उसके बाद हमने इंटर करना है। और हमने प्रोजेक्ट का नाम लिखने के बाद एंटर किया तो हमारा यूआरएल बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ पे देख पा रहे हैं लोकल होस्ट डिजिटल प्लैनेट और जो कि प्रोजेक्ट का नाम है, उसके बाद वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल है और सेटअप और कॉन्फ़िगर होने जा रहा है। तो ये हमारे सामने पेज ओपन होगा। जो प्रोजेक्ट आप जैसे बना रहे हैं, जिस लैंग्वेज में बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे उसी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करें। हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं इंग्लिश में, तो देन हम इसको कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमारे सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप लेट्स गो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है डेटाबेस नेम। डेटाबेस नेम वही होगा जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया। आपको याद होगा ये नेम है हमारा डेटाबेस का, तो ये डेटाबेस नेम यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये डेटाबेस है। तो उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस का नेम लिखेंगे और यूज़र नेम में हमने रूट रखना है क्योंकि हम लोकली काम कर रहे हैं तो वो एक फिक्स रहेगा रूट। अगर आप रूट की जगह कोई भी और लिखते हैं तो इसका सेटअप आप नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद डेटाबेस होस्ट है हमारा लोकल होस्ट, क्योंकि लोकली काम कर रहे हैं तो हमारे पास डोमेन नहीं, तो इस वजह से इसको आपने रहने देना है लोकल होस्ट। ये जो टेबल प्रीफिक्स है, इस टेबल प्रीफिक्स को आप रीनेम करेंगे तो जो टेबल का प्रीफिक्स होगा वो कुछ यूँ होगा। अगर आप सिंपली डिजिटल लिखते हैं तो हमारा जो टेबल बनेगा वो डिजिटल अंडरस्कोर यूज़र, अगर यूज़र का हमारा जो टेबल बनेगा। अगर हमारा पोस्ट वाला टेबल बनेगा तो देन लिखा आएगा डिजिटल अंडरस्कोर और पोस्ट। आप इसको रीनेम करके लिख सकते हैं। देन इसको फिल कर लेते हैं। जो डेटाबेस हमारा डिजिटल प्लैनेट है और हम यहाँ से देख चुके हैं, यहाँ पे डिजिटल प्लैनेट है बिल्कुल वही। और उसके बाद जो यूज़र नेम है, जो हमारा यूज़र नेम है उसको हमने रूट लिखना है और इसको रूट
लिखने के बाद देन पासवर्ड को ब्लैंक रहने दें लोकल होस्ट, और इसको आप टेबल प्रीफिक्स को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। हम डिजिटल सिर्फ लिखते हैं और डिजिटल लिखने के बाद इसको हमने सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ रन द इंस्टॉलेशन, तो हमने रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। इस पेज पे हमें ले आएगा। देन यहाँ से हमारे पास आता है साइट टाइटल। अब साइट टाइटल में क्या चीज़, दोबारा हमारा जो प्रोजेक्ट का नेम होगा वही लिखेंगे। अब ये जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, वेबसाइट का जो हमारा एडमिन पैनल होगा उसको हम लॉगिन करेंगे, तो हमारा जो पासवर्ड होगा और हमारा जो यूज़र नेम होगा, तो यही यहाँ पे जो फिल करेंगे वही हमारा काम आने वाला है। तो हम अभी एडमिन लिख देते हैं, और इसके बाद जो हमारा पासवर्ड होगा उसको भी हम एडमिन लिखेंगे, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है। आप जब इसको लोकली काम करेंगे तो आप कोई भी यूज़र नेम और पासवर्ड दे सकते हैं। जब आप इसको लाइव काम करेंगे, मतलब लाइव को इंस्टॉल करेंगे प्रोजेक्ट को, देन हम इस पासवर्ड को भी चेंज करेंगे और यूज़र नेम को भी चेंज करेंगे। और उसके बाद हम ईमेल यहाँ पे लिखना है, तो आप कोई भी ईमेल लिखें तो जो कि आपके यूज़ में हो। एक अपना हमने मेल लिख दिया, और इस मेल को भी आप बाद में अंदर से चेंज कर सकते हैं एडमिन पैनल से। उसके बाद हमने क्लिक करना है इंस्टॉल वर्डप्रेस पे। ये पेज देखने को मिल रहा है लास्ट में, तो यहाँ पे लॉगिन का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कन्फिगर हो चुका है और उसको हमने लॉगिन करना है। यहाँ पे एडमिन जो हमने यूज़र रखा था और पासवर्ड हमने एडमिन, और देन इसको हमने करना है लॉगिन। तो हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में इंटर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने वर्डप्रेस या जो वेबसाइट हम बना रहे हैं, ये हमारा वेबसाइट का एडमिन पैनल है। और यहाँ इस डैशबोर्ड में हम अपने वेबसाइट को कंट्रोल करेंगे और उसमें चेंजिंग करेंगे, कोई पोस्ट करेंगे और उसमें कुछ डिलीट करना है, कमेंट्स वगैरह, तो हम इस पैनल के जरिए कर पाएंगे। यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी नेक्स्ट बहुत सारी वीडियोस इन पे बनने वाली हैं, मीडिया पे और पेज पे, कमेंट्स पे, अपीयरेंस पे बनने वाले हैं, प्लगइन्स पे बहुत सारी वीडियोस बनने वाले हैं, यूज़र पे बात, हर एक चीज़ को हमने एक्सप्लोर करना है। नेक्स्ट जितनी वीडियोस बनेंगी और इन्हीं टॉपिक्स पे वीडियोस बनेंगी, थीम्स कैसे ऐड करने हैं, सारा कुछ हम नेक्स्ट एक्सप्लोर करेंगे। ये डैशबोर्ड ये जो कि एडमिन के लिए है। उसके बाद हम देखना चाहते हैं जो पब्लिक के लिए हमारा वेबसाइट कैसे दिखेगा लोगों को, और उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश, और हम अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे यानी वेबसाइट का नाम लिखेंगे, और देन इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब एक सिंपल सा वेबसाइट बन चुका है। इस वेबसाइट में हमने मॉडिफाई करना है, इसको मज़ीद हमने खूबसूरत बनाना है। इसमें हमने फुटर ऐड करना है, और इसमें हम कैलेंडर ऐड करेंगे, इसमें मैप ऐड करना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने ऐड करने हैं। और ये सारा काम हम कर पाएंगे यहाँ से एडमिन पैनल से। और यहाँ हम सारे काम करने वाले हैं, जिसमें पोस्ट होगा, मीडिया होगा, पेज होगा, और कमेंट्स में, अपीयरेंस में, और यहाँ पे थीम होंगे, काफ़ी प्लगइन्स होंगे। सारा कुछ हम एक्सप्लोर करेंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट्स में करें, आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। और ये हमने जो वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया, इसका लेटेस्ट वर्जन इस वक्त 6.1.1 है। और आई होप अब तक सारी आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और कोई भी आपके क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में क्वेश्चन करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।